हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज़ नेहा कावालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर अ 10 मिनट सीरीज़। और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। और आज हम बात करेंगे 10 मिनट सीरीज़ के अंदर सीआईबी के एक टॉपिक है जिसको कहते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। रिलेटिव वैल्यूएशन पेपर में पूछी जा चुकी है तो इसके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यूएशन मॉडल्स पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनमें से पेपर आ ही जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल, बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अगर अभी तक आपने पीवाईक्यू बुकलेट को रिव्यू नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारी यहाँ डिस्क्रिप्शन में से ना लिंक आपके पास अवेलेबल है, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी पीवाईक्यू बुकलेट विच इज़ अवेलेबल फॉर यू एब्सोल्युटली फ्री। तो आप उसके थ्रू ये देख सकते हैं कि पहले कैसे क्वेश्चंस आए हैं, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस एंड इनफैक्ट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड टॉक अबाउट रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। रिलेटिव वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? टू कंपेयर योरसेल्फ विद समवन एल्स एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट योर वैल्यूएशन ऑन दैट बेसिस। रिलेटिव वैल्यूएशन जो होती है ये प्लेस करती है एसेट्स की वर्थ को ऑन व्हाट बेसिस? ऑन कंपैरिजन टू द प्राइस एट विच अदर कंपेरेबल एसेट्स आर सेलिंग इन द मार्केट। मतलब हम अपनी वैल्यूएशन दूसरों के बेस पर निकाल रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या है? रिसर्चिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपने खुद को कंपेयर करना है, पहले आपको वो भी तो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी ना। इट्स लाइक अगर आपने पेपर में चीटिंग करनी है, किससे चीटिंग करनी है वो तो डिसाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज प्रोडक्ट एंड मार्केट एनालिसिस आपको करना है। आपको एग्जामिन करना है प्रोडक्ट का कैटलॉग, उसकी मार्केट सेक्टर्स क्या है, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मतलब यू विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट ना। अगर जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ जो रेडीमेड फर्नीचर बेचता है, मैं अपने आप को रेडीमेड फर्नीचर वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन से ही कंपेयर कर सकती हूँ। आई कैन नॉट कंपेयर विद सम ऑर्गेनाइजेशन जो बनाकर बेचती है, क्योंकि उसकी वर्किंग, उसकी वैल्यूएशन डेफिनेटली मुझसे तो मैच नहीं करेगी। देन कम्स ऑपरेशनल असेसमेंट। आप क्या करोगे? आप इवैल्यूएट करोगे इनपुट अवेलेबिलिटी। उनका और मेरा जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सिमिलर है, सेम ना सही। प्राइसिंग क्या सिमिलर है? क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतनी ही है जितनी मेरी है? ऑब्वियसली आप ये नहीं बोल सकते हो कि 10,000 मेरा तो 10,000 ही उसका होना चाहिए तब मैं मानूंगा, नहीं। हो सकता है आपका 10,000 उनका 5,000 हो, दैट कैन बी डन। देन कम्स फाइनेंशियल रिव्यू। एनालाइज कीजिए रेवेन्यू को, प्रॉफिट मार्जिन को और साथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। मतलब यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू लुक एट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव, चाहे उसका प्रोडक्ट हो, चाहे उसकी मार्केट हो। क्या उसकी मार्केट हमारे जैसी ही है? ऑपरेशनल असेसमेंट, क्या वो हमारे जैसे काम करता है? क्या पैसे वाइज इन्वेस्टमेंट जिस पर वो है, स्टैंड कर रहे हैं, कैपेसिटी है उनकी हमारे जैसी ही है? और मैनेजमेंट की इवैल्यूएशन, क्या मैनेजमेंट केपेबिलिटीज और ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी उनकी एज सिमिलर टू आर्स है या फिर हमसे कुछ अलग है? Then also identify the comparable businesses. Number one is your selection process, आपके सिलेक्शन की प्रोसेस। एनालिस्ट आपके टिपिकली रिव्यू करते हैं कि 10 to 15 कंपनीज को आप देखते हो। आप कभी एक पर डिपेंड नहीं हो सकते हो ना। तो आप बहुत, जो उस मार्केट में जितनी भी इंडस्ट्रीज आपके जैसी हैं, आप उन सबको देखोगे, उनमें से कोई 3 to 4 फर्म्स को आप चूज करोगे कि ये हमसे बड़े सिमिलर है, इनको हम चूज कर सकते हैं। देन वी हैव चैलेंजेस, बिकॉज ऑब्वियसली बिल्कुल सेम तो कोई नहीं होगा, बट उनके आपके डाइवर्स ऑपरेशंस के चलते सिमिलैरिटी आपको ढूंढनी पड़ती है कहाँ पर है। तो क्योंकि मोस्टली बिजनेसेस जो होते हैं दे कवर अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड कस्टमर बेसिस। अब आजकल बिजनेसेस ना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक तो रह नहीं गए कि आप भी वही बना रहे हो, वो भी वही बना रहे हैं। आपकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उनसे अलग हो सकती है और उनकी आपसे बहुत अलग भी हो सकती है। सो वैल्यूएशन बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। देन कम्स की फैक्टर्स क्या क्या है? नंबर वन इज इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन। इट्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, कि आपकी स्पेशलाइजेशन और उनकी स्पेशलाइजेशन सिमिलर होनी चाहिए। कस्टमर डेमोग्राफिक्स, मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट मार्केट इज ऑफ से मैं यूथ को कवर करती हूँ, तो वो भी यूथ के हिसाब से चीज़ बना रहे हैं या फिर वो मिडिल एज लोगों तक भी कपड़े बना रहे हैं? फिर उस केस में मैं एक गारमेंट ऑर्गेनाइजेशन होकर उनके साथ में मैच नहीं करूंगी। अगर जैसे मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन हूँ जो लेडीज से कपड़े बना रहे हैं, सो एम आई, अब उसके अंदर भी आपके पास कई तरह के आ जाती हैं। लेडीज के अंदर यंग वुमेन की अलग आती है, आपके पास एथनिक अलग आता है, मॉडर्न जो या वेस्टर्न आप बोल लीजिए, वेस्टर्न आपका अलग आता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के क्लोथिंग वेमेन की अलग आती हैं, फीडिंग मदर्स की अलग आती है। देयर आर सेगमेंट ऑफ वुमेन। देन उसके बाद आपके पास मिडिल एज्ड वुमेन का अलग आता है। हर एक की ड्रेसिंग अलग अलग है ना, तो आपको डेमोग्राफिक्स के हिसाब से जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के डेमोग्राफिक में आपको यूथ ज्यादा मिलेगा, वहीं आप अपने आप को जापान की किसी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करोगे, वहां पर आपको मिडिल एज एंड ओल्ड ज्यादा मिलेंगे, वहां पर यूथ बहुत कम है।
तो कस्टमर डेमोग्राफिक्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर तो हो, सेम तो चाहे ना हो कोई बात नहीं, बट सिमिलर सेशन तो हो. देन ऑपरेशनल स्कोप आपका क्या है, देन इज योर मार्केट पोजिशन, वेयर डू यू स्टैंड इन द मार्केट एंड वेयर दे डू स्टैंड इन द मार्केट. इफ यू आर समवन जो कि आप कहते हो कि हम तो जी मार्केट के अंदर हम प्रीमियम को बेचते हैं, हम मासेस को कवर नहीं करते, हम क्लासेस को करते हैं, वही सेम चीज अगर वो करता है फिर तो सेम चीज आप कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट कंपेरेबल इनफ. तो ये आपको इन सब पैरामीटर्स पर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को रिव्यू करके शॉर्टलिस्ट करना होगा. फिर क्या करना है, फिर कंपेयर करना है, अलग अलग मॉडल्स आप यूज कर सकते हो. पीई रेशो का इस्तेमाल किया जाता है. पीई रेशो इज योर मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय योर अर्निंग पर शेयर. ठीक है, इसको बोलते हैं एमपीएस अपॉन ईपीएस. मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू. जब अर्निंग्स बहुत हिल रही होती हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं, एक काम करो बुक वैल्यू उठा लो, तो बुक वैल्यू उठाते हैं. अगर बुक वैल्यू भी आपको लग रहा है कि जी नेगेटिव में जा रही है क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह बहुत लग गई है, रीवैल्यूएशन करने वाला हो गया है हमारा काम, अभी हमने करा नहीं है, तो कहते हैं फिर सेल्स को उठा लो, तो उसको बोलते हैं पीएस रेशो. तो पीई, पीबी एंड पीएस रेशो. फिर आती है इसकी एंटरप्राइज वैल्यूएशन के भी मल्टीपल्स होते हैं. जैसे एंटरप्राइज वैल्यू उठाया, उसको डिवाइड किया ईबीआई टीडीए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इससे डिवाइड किया. मतलब आपने ऐसी अर्निंग्स निकालनी है जिसमें ना इंटरेस्ट लगा हुआ, ना टैक्स लगा हुआ, ना डिप्रिसिएशन लगी हुई है, ना ही अमोर्टाइजेशन. ये सब चीजें अभी लगानी है, टैक्स, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन से पहले वाली. एक होती है आप एंटरप्राइज वैल्यू को डिवाइड करेंगे द फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म, फर्म के पास जो पैसा आ रहा है कैश फॉर्म में, उससे आप डिवाइड कीजिए. और नेक्स्ट इज योर बुक वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको उठाकर उसे डिवाइड कीजिए. और एक होता है विद द सेल्स. ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन मॉडल है, हर ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने हिसाब से यूज करता है. इनको यूज करते हैं टू कंपेयर कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. दिस हेल्प्स यू इन फर्दर रिफाइनिंग, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो खुद को. फिर कैलकुलेट करिए कि आपको क्या करना है, डेटा कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल पूरा अपना भी और उसका भी, जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो. इंडिविजुअल मल्टीपल्स आप यूज करेंगे और उसके हिसाब से स्टडी करेंगे. इंडिविजुअल मल्टीपल से आपको डिफरेंसेस और साथ साथ में आपकी अडेप्टेबिलिटी ऑफ वैल्यूएशन क्या है उसमें बहुत एक्यूरेसी लेकर आता है. और एंड में आप इन सब के हिसाब से एनालाइज कर लीजिए वेरिएशंस इन मल्टीपल अक्रॉस द कंपेरेबल सेट. आप कंपेरेबल सेट में चीजों को देख सकते हैं. देन आप क्या करेंगे, अब जो सब्जेक्ट कंपनी है, अब सब कुछ हमने देख ही लिया है, अब उन्हीं के हिसाब से हम वैल्यूएशन कर पाएंगे. अप्लाई करिए उन एवरेज मल्टीपल्स को दोनों कंपनीज के अंदर. देन जनरेट कीजिए मल्टीपल एस्टिमेट्स. आप एक जैसे नहीं, आपको मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूएशन मॉडल्स के ऊपर मल्टीपल एस्टिमेट्स निकलेंगे. की ड्राइवर्स देखिए कि कौन कौन सी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है और कौन सी उनका है. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, कंपनी का साइज कैसा है. और फिर फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि ये कंपनी इज द वन जो हमसे बहुत सिमिलर है, सो वी आर चूजिंग दिस वन. सो देन दिस इज व्हाट वी डू, हम फाइनलाइज कर लेते हैं वैल्यूएशन को. रिलेटिव वैल्यूएशन एक अच्छी टेक्निक है क्योंकि इसमें ना मार्केट रिफ्लेक्शन है, बिकॉज यू नॉट ओनली अंडरस्टैंड योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आप चीटिंग कर रहे हो, जिसके आप वैल्यूएशन से खुद को कंपेयर कर रहे हो, वो भी तो आपको इनसाइट देता ना कि वो मार्केट क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं. एफिशिएंसी भी बढ़ती है बिकॉज देन व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद समवन एल्स एंड दैट माइट बी डूइंग बेटर, तो फिर आप और अच्छा करने की कोशिश करते हो. कॉम्प्लीमेंट्री टूल है, देखिए ये ना कॉम्प्लीमेंट्री है, सारी चीजों के साथ में चलाए जाने वाला है. ऐसा नहीं है कि खुद की वैल्यूएशन नहीं करनी, करनी है, बस साथ वाले के साथ में कंपेयर करके. अगर आप अच्छा चल रहे हो तो अच्छा लगता है क्योंकि आप मार्केट लीडर बन रहे होते हो, और अगर बुरा चल रहे हो आपको पता चलता है यहाँ पे तो मैंने काम करना ही करना है. और कंपेरेटिव इनसाइट तो ये डेफिनेटली है बिकॉज यू कम टू नो कि आप मार्केट में स्टैंड कहाँ करते हो. राइट, सो एवरीवन, दिस इज इट फॉर द डे. आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं edutap.in पर. वंस यू गो ऑन टू द वेबसाइट edutap.in, आपको वहां पर जाकर हमारे कोर्सेज में क्लिक करना है इन द एरिया ऑफ CIIB, वेर यू विल फाइंड ऑल द स्पेसिफिक कोर्सेज फॉर योर एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है, तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई के अंदर. आपको जाना होगा यहाँ पर CIIB कोर्सेज के अंदर, एंड वंस you go to the CIIB courses, you will find all our batches, ABM, BRBL, BFM as well as ABFM, सबके आपको batches यहाँ पर available हैं. Along with this, आपको यहाँ पर 2025 की हमारी combos भी available है, चारों subjects इकट्ठे भी आप ले सकते हैं. So all these things are available on our website, so go ahead and check it out. And हाँ, इनके ऊपर आपको discount भी मिल जाएगा, तो कोड लगाना मत भूलिएगा. Thank you so much everyone. Bye bye.